Hello and welcome once again to my channel, and in this one card reading my question from spirit is what what is the immediate guidance, what spirit wants to say you, god, universe, your guides, your inner self, your higher self, whatever you want to call it, आपके लिए इस समय भगवान की क्या गाइडेंस है, आपके आपके हायर सेल्फ की या आपके वी कैन से गाइड्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से क्या करने की ज़रूरत है, या आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इस समय आपको क्या करने की ज़रूरत है। और जो कार्ड मुझे मिला है वो है आउल कार्ड, कार्ड नंबर 9, यानी कि कीपर ऑफ द लाइट कार्ड। सी, और जो नॉर्मल हमारा टैरो होता है इसमें ये हर्मिट कार्ड कहलाता है, ठीक है, 9th नंबर का जो मेजर आर्कना कार्ड है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर ये समझने की है कि यू हैव गॉट दिस मेजर आर्कना कार्ड, समथिंग मेजर शिफ्ट, कुछ मेजर शिफ्ट की यहाँ पर ज़रूरत है, कुछ मेजर चेंज की यहाँ ज़रूरत है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बहुत ही अर्जेंटली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और वो क्या चीज़ें हैं इस कार्ड के थ्रू जो भी हमें मैसेजेस मिलेंगे उनको हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ, आउल है ये यहाँ पर, ठीक है। आउल आपको प्रतीक है, जो उल्लू होता है ये विजडम का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हायर नॉलेज, हायर विजडम आपको गेन करने की ज़रूरत है। जो भी परिस्थितियां बन पड़ी हैं उन परिस्थितियों में तुरंत प्रभाव से बहुत वाइजली, बहुत समझदारी के साथ में डिसीजन लेने की ज़रूरत है। नॉलेज के साथ में, विजडम के साथ में यहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है, यानी कि सोच समझ कर कुछ न कुछ यहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है। और अभी डिटेल हम देखेंगे क्या है। दूसरी चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो ये आउल जो है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उड़ रहा है, राइट, यानी कि परिस्थितियों से ऊपर उठकर, परिस्थितियों के साथ रहकर कई बार क्या होता है कि हम उलझ जाते हैं। अगर उस परिस्थिति के अंदर रहते हुए हम चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम उलझ जाते हैं। तो जो परिस्थितियाँ आपको परेशान कर रही हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में है, उस चैलेंज के बीच में रहकर आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। उस चैलेंजिंग परिस्थिति से, लोगों से अपने आप को थोड़ा सा दूर हटाकर ऑब्जर्विंग मोड में आकर, दृष्टा भाव में आकर, हायर पर्सपेक्टिव से अलग हटकर, मतलब पर्सनली लेने की बजाय एक हायर पर्सपेक्टिव से सोचना। यदि किसी और के साथ में ये सिचुएशन हुई होती तो आप उसको एज ए गाइड क्या बताते, एज ए मेंटर आप उसको क्या बताते। आपकी किसी लव्ड वन के साथ में ये सिचुएशन हुई होती तो आप उसको क्या गाइड करते। उस हिसाब से अपनी सिचुएशन को बिना पर्सनली लिए ऊपर उठकर अपने बारे में सोचने की, देखने की आपको ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो मेरे को समझ में आ रही है, कार्ड नंबर 9 है यहाँ पर। तो मेजर जो कोई आपके वी कैन से कि मेजर साइकिल्स ऑफ योर लाइफ कोई एंडिंग होने वाली है, या तो आपकी समझदारी की वजह से, या आपके सही डिसीजन की वजह से, या आपके अलग ढंग से सोचने की वजह से एक लाइफ की मेजर साइकिल आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होने वाली है। एंड अगर चौथी चीज़ जो मुझे खास तौर पे यहाँ नज़र आ रही है, और यहाँ लिखा भी कीपर ऑफ द लाइट, एंड यहाँ पर सन कार्ड है। वैसे तो आपको पता है उल्लू जो होता है वो रात के समय निकलता है, और लेकिन यहाँ पर विशेष बात इस उल्लू के में ये नज़र आ रही है कि ये दिन के समय पे उड़ता हुआ या एक्टिव नज़र आ रहा है। तो अपने अंदर की लाइट को जगाने की ज़रूरत है। यू आर द कीपर ऑफ द लाइट। डार्क एनर्जीज़ के साथ अपने आप को, जैसे उल्लू जो है वैसे रात के समय पर इसको एसोसिएशन मानते हैं, यानी आउल का जो कनेक्शन है वो डार्क के साथ है, लेकिन यहाँ पर इसका एसोसिएशन लाइट के साथ नज़र आ रहा है। तो विजडम के साथ, समझदारी के साथ अपने आप को लाइट के साथ एसोसिएट कीजिए। डार्क के साथ अपना एसोसिएशन अगर आपका कुछ है, डार्क एनर्जीज़ के साथ, डार्क लोगों के साथ, टॉक्सिक एनर्जीज़ के साथ, वॉट एवर डार्क आपकी ज़िंदगी में, डार्क का क्या मतलब है, उस डार्कनेस से बाहर निकलकर लाइट की तरफ आने की कोशिश कीजिए। सन इज़ शाइनिंग, आपको नई साइकिल दी गई है जिसमें आप अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आना जिसको बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल में होंगे पास्ट कुछ समय में, लेकिन अब उससे बाहर निकलने का समय आ चुका है। अब उस अंधेरे को छोड़कर लाइट की तरफ
मूवमेंट करने का समय आ चुका है, ऐसा मैसेज आपका स्पिरिट की तरफ से आपको मिला। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये होगा कैसे, अंधेरे से उजाले की तरफ आप जाएंगे कैसे क्यों, माइंडफुल जर्नी को फॉलो करके। हमारा टैगलाइन है उजाले की ओर ले चलें। तो मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरी रीडिंग्स को देखें, ऑटोमेटिकली आपके अंदर का अंधेरा धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और आप उजाले की ओर चलने लगेंगे। ये जो कार्ड है ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। हर्मिट कार्ड इज एक्चुअली द कार्ड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सॉलिट्यूड, इंट्रोस्पेक्शन, इनर विजडम। हाउ टू गेन दिस, मैं बहुत जल्दी अपना कोर्स लेकर आ रही हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स लेकर आ रही हूँ। इस लाइट को कैसे पाएं, इस सेल्फ रियलाइजेशन को कैसे पाएं, इस इनर विजडम को कैसे पाएं, इस इंट्रोस्पेक्शन को, सेल्फ एनालिसिस को कैसे करें, चीज़ों को पर्सनली लेने की बजाय हायर पर्सपेक्टिव से कैसे देखना शुरू करें, दूसरे एंगल से कैसे देखना शुरू करें। अगर ये सब आप सीखना चाहते, जानना चाहते हैं, अपने आप को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ जर्नी को आप बहुत और ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो एक सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स लेकर आ रही हूँ मैं, अपना अगला कोर्स। उसके लिए अपना एनरोलमेंट कराइए। हम आपको बताएंगे कि अपनी लाइफ में हर्मिट मोड में कैसे जाया जाता है। और जब आप हर्मिट मोड से बाहर निकलते हो तो आप एक नए साइकिल में होते हो, एक पॉजिटिव साइकिल में होते हो। लाइट की तरफ आपकी ट्रैवल शुरू हो चुकी होती है, लाइट की तरफ आप ट्रैवल करना शुरू कर चुकी है, लाइट में ट्रैवल करना शुरू कर देते हो आप। तो अगर आप भी इस हर्मिट मोड को एंजॉय करना चाहते हो और इस हर्मिट मोड के बाद आने वाले सनशाइन को एंजॉय करना चाहते हो, सबसे पहले स्पिरिट का आपको मैसेज है कि बिना डिले के सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स में एनरोलमेंट करवा लो आप अपना। जितना जल्दी और जितने ज़्यादा लोग एनरोल कराएंगे, मैं उतना ही इस चीज़ को मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको बनने में काफ़ी समय लगता है। मेडिटेशंस होते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे और एनरोलमेंट मेरे पास अच्छे नंबर संख्या में आएंगे, तो मैं इस काम को जल्दी ख़त्म करके इस कोर्स को ऑन एयर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी, ठीक है। और ये स्पिरिट का मैसेज भी आपके लिए आया है, व्हाट यू नीड टू डू। आपको सेल्फ रियलाइजेशन का वर्क करने की ज़रूरत है। और कीपर ऑफ द लाइट जो है ना, ये मेंटोरशिप का भी कार्ड है। ये कीपर ऑफ द लाइट एक वाइज मेंटोर के अंडर में काम करने का, आप जैसे देख रहे हो ना, किसी ये पंख खुले में किसी बड़े मेंटोर की छत्र छाया में काम करना, किसी बड़े मेंटोर की छत्र छाया में अपनी लाइट को देखना, अपनी लाइट को सुरक्षित रखना, राइट। तो आप किसी अच्छे मेंटोर की मदद से, किसी अच्छे गाइड की मदद से अपने अंदर की लाइट को देख सकें अपनी से। ये अंदर, ये इनर लाइट है, इनर विजडम है, राइट। आपके अंदर हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है, इसको कैसे देखा जाता है, अपने आप को कैसे देखा जाता है, अपनी इनर लाइट को कैसे देखा जाता है। दिस इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डू इन सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स। सीधा सीधा स्पिरिट का मैसेज है कि सेल्फ रियलाइजेशन का वर्क करने का, किसी बहुत अच्छे वाइस गाइडेंस के अंडर में रहकर अपने आप को देखने का, संभालने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का, सॉलिट्यूड में जाने का आपका समय आ चुका है। अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालिए, अपनी इनर गाइडेंस को पहचानने के लिए टाइम निकालिए। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, जब आप सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रियलाइजेशन का काम करना शुरू करते हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी डीप इंसाइट्स होंगी ना इस ज़िंदगी में भी, आप सोच नहीं सकते। एक्चुअली हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं ना, आप लोग, मैं, एक बहुत ही सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं हम लोग। हमको लगता है कि ये जो लाइफ जी रहे हैं ये रियलिटी है। लेकिन जब आप सेल्फ रियलाइजेशन का वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी कितनी अलग है। जो आप सोचते थे उससे रियलिटी कितनी अलग है। आप जब अपने आप को एक डिफरेंट लाइट में देखने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कभी अपने आप को देखा ही नहीं था, आप अपने आप को कभी पहचान ही नहीं पाए, आप अपने आप से कभी मिल ही नहीं पाए हो अब तक। क्योंकि जब तक इस डीप नॉलेज में हम नहीं जाते, जब तक इस डीप इंसाइट में हम नहीं जाते हैं, नेवर एवर इट इज़ पॉसिबल, नेवर एवर इट इज़ पॉसिबल कि आपको पहचान हो पाए कि एक्चुअल में आप कौन हो। आई टेल यू, आज मुझे इनर वर्क करते हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन जब मैं डीप रियलाइजेशन वाले जिस कोर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो वर्क मैंने जब तक नहीं किया था अपना, तब तक मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि हु एम आई। लेकिन अभी का, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आई एम 100% सेल्फ एक्चुअलाइज, सेल्फ रियलाइज्ड, बट एटलीस्ट आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड आई नो हाउ टू, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। और वही मैं आपसे चाहती हूँ कि एक्चुअली आपकी अपने आप की परिभाषा ही बदल जाएगी जब आप देखोगे खुद से कि आप क्या हो, जानोगे खुद से कि आप क्या हो, आपकी अपने आप
आपको जानने की परिभाषा ही बदल जाएगी, आपको दुनिया को जानने की परिभाषा ही बदल जाएगी, आपको लोगों को जानने पहचानने की परिभाषा ही बदल जाएगी। और जब आपकी ये सारी परिभाषाएं बदल जाएगी तो आपकी नज़र बदल जाएगी, आपकी लोगों के साथ में बात करने का तरीका, आपका लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका, आपका रिलेशनशिप बनाने का तरीका, सब कुछ बदल सकता है जब आप एक बार इस प्रोसेस से गुजरते हो, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस से गुजरते हो। यही आपको करने की ज़रूरत है इस वक्त। ये यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। इनर ट्रुथ को जानना, अपने इनर ट्रुथ को जानना, अपने अंदर की दुनिया को देखना। बाहर की दुनिया को तो आप हमेशा ही देख रहे हो, ये खुली आंखों से दिख रही है ना, ये बाहर की दुनिया। लेकिन जब अंदर के ज्ञान चक्षु जगते हैं ना, अंतर मन की आंखें खुलती है ना, और अंदर की जब जर्नी आप करते हो, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आती है जो बाहर का जो शोर है, इस शोरगुल में आपको समझ में आ ही नहीं सकती। एक्सटर्नल वर्ल्ड में इतना डिस्ट्रैक्शन है, ये आउटर वर्ल्ड आपको इतना डिस्ट्रैक्ट करता है, असलियत से इतना दूर लेके चला जाता है। असलियत, रियलिटी कुछ और ही है, और ये बाहरी दुनिया, बाहरी डिस्ट्रैक्शन, बाहरी नॉइज़ आपको उस असली दुनिया से, अपने ओन ट्रुथ को जानने से, अपनी वैल्यूज़ को जानने से इतना दूर लेके चली जाती है कि आप जब सेल्फ रियलाइजेशन का वर्क करोगे ना, आपको खुद पहचान में नहीं आएगा कि मैं जिससे मिल रहा हूँ ये मैं ही हूँ या ये कुछ और है। इसलिए अकेले में टाइम बिताइए। और अकेले में टाइम बिताना, बहुत सारे लोग कि उसको लगता है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हम लोगों से कट जाएंगे, हमारी सोशल लाइफ ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, हमारी रिलेशनशिप्स ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी। और बहुत सारे लोगों की फैमिली भी उनको बहुत अगेंस्ट जाती है कि क्या अकेले बैठे रहते। मेरी फैमिली भी करती है एट टाइम्स, अकेले में इतना टाइम क्यों बिताते हो, इतना सॉलिट्यूड में टाइम क्यों बिताते हो। बट ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। सॉलिट्यूड में टाइम बिताइए, अपने लिए स्पेस, अपने लिए वो ट्रैंक्विलिटी। आप उस इनर स्पेस में जब तक जाओगे नहीं ना, उस इनर ट्रैंक्विलिटी समझते, एकदम टोटल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। उस पिन ड्रॉप साइलेंस के में जब तक आप अपने आप को नहीं ले जाते हो, तब तक आप अपने हायर सेल्फ से मिल ही नहीं सकते, आपकी ट्रू इंट्यूशन जाग ही नहीं सकती। आपको जिसको इंट्यूशन बोलते हो ना, जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं आते हो, फिर तो जिसको आप इंट्यूशन बोलते हो, आई टेल यू 80% ऑफ टाइम वो आपकी इंट्यूशन है भी या नहीं है। वो कहीं और से इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा आपके ऊपर, किसी और चीज़, कोई और तो नहीं है ऐसा जो आपके मन में वो विचार डाल रहा है। वो कोई और चीज़ क्या हो सकती है, वो हर एक के लिए अलग हो सकती है। आपकी इनर वॉइस को पहचानना, ये मेरी वॉइस है भी कि नहीं, ये मेरी इंट्यूशन है भी कि नहीं, ये आप तभी जान सकते हो जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, उस ट्रैंक्विलिटी में जाते हो आप। और जब तक आप इस सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पर नहीं जाते हो, तब तक आपको क्लैरिटी मिलती ही नहीं है। व्हाट इज़ मी एंड व्हाट नॉट इज़ मी। मैं इसमें से क्या मैं हूँ और इसमें से क्या मैं नहीं हूँ, ये पता ही नहीं चलता। गेहूँ और घुन क्या है, इसका अंतर ही तब पता चलेगा जब आप इस सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पर जाओगे। और इस सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पे जाने के लिए आपको डिटैचमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेप बैक लेना पड़ेगा। जो कुछ भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी सिचुएशन है, उससे स्टेप बैक लेना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा। फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है। डिस्टेंस से अपने आप को, अपने रिलेशन से थोड़ा दूर खड़ा करके देखिए, एक ऑब्जर्वर की तरह अपने आप को देखिए, तभी आप वाइज डिसीजंस ले पाओगे अपनी लाइफ के लिए। ये आपका मैसेज है, स्पिरिट का मैसेज है। और ये जो कार्ड है ना, ये मुझे विपश्यना मेडिटेशन की याद दिलाता, अभी जो मैं अभी वर्क करके आई हूँ। दिस वर्ड, ये सेल्फ रियलाइजेशन का वर्क, विपश्यना मेडिटेशन करके जो आप ऑब्जर्व करते हो, दृष्टा भाव से जो आप अपने इनर सेल्फ को आप देखते हो, जो रिफ्लेक्शन आप करते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन आप करते हो, तब आप जान पाते हो कि आप एक्चुअल में हो क्या, आप चाहते क्या हो, आपकी इनर वॉइस क्या है, आपका हायर सेल्फ क्या है। हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस गेन करते हो आप इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, ठीक है। और ये ऐसा भी नहीं कि सेल्फ, मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, एनलाइटनमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन भी कोई एक वन टाइम करने वाला जॉब नहीं है। आप एक लेवल की हायर कॉन्शियसनेस जो आप पहले, और मैं इससे समझा सकती हूँ आपको, जैसे ये आपका बेस लाइन है अगर, तो आप जब भी इंटर सेल्फ रियलाइजेशन का वर्क करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल ऑफ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाओगे। इस लेवल की रियलिटी बिल्कुल अलग है। देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, मैं इससे समझाना चाहूँगी। अब ये प्लेटफॉर्म देख रहे हो आप, एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, चपटा सा स्ट्रक्चर। आप इस जगह आके खड़े हो जाते हो। जब आप पहली बार आपने
आपने सेल्फ रियलाइजेशन का वर्क किया, आप यहाँ आके खड़े हो गए। जब आप यहाँ थे आपकी रियलिटी कुछ अलग थी, एक्सपीरियंस कुछ अलग थे, अब आपने सेल्फ रियलाइजेशन का वर्क किया, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। यहाँ से आपको ऊंचाई से चीज़ें और अलग नज़र आएंगी, रिलेशनशिप्स की समझ, हर चीज़ की समझ बढ़ जाएगी, कॉन्शियसनेस जो बढ़ जाएगी आपकी। फिर आपको एक लेवल ऐसा आएगा ना कि आपको इस लेवल पर भी स्टक फील होने लगा। अभी आपको ये अपने हाईएस्ट लेवल पर हो, इस लेवल पर आने के बाद जब आपका नेक्स्ट लेवल का सेल्फ रियलाइजेशन का समय आएगा, आपको स्टक फील होने लगेगा, आपको लगेगा कि मेरे ग्रोथ नहीं हो रही, मैं स्टक हो गया हूँ। फिर आपको फिर से एक बार रियलाइजेशन का वर्क करेंगे, आप नेक्स्ट लेवल के प्लेटफॉर्म पर आते हो। यहाँ से रियलिटी अलग है, लाइफ अलग है, दुनिया अलग है, रिलेशन अलग है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। यहाँ से और ऊपर जाएंगे। इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हो इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ रियलाइजेशन है। दिस इज़ वी कैन से एक्सट्रीम सुपर कॉन्शियसनेस, और ये हमारे थर्ड आई कॉन्शियसनेस है। तो हम इस तरीके से जब सेल्फ रियलाइजेशन का वर्क करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन का वर्क करते हैं, तो हम लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को पार करते हैं। हर बार एक नई और हायर कॉन्शियसनेस को अटेंड करते हैं। कुछ समय हम वहाँ रहते हैं, ट्रैंक्विलिटी में रहते हैं, उसको इन्जॉय करते हैं, उस जगह को एंजॉय करते हैं, उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एंजॉय करते हैं। और कुछ समय बाद हमको वो कॉन्शियसनेस भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इससे भी ज़्यादा कुछ पाना है, और फिर हमको नेक्स्ट लेवल का वर्क करना पड़ता है। आप लोग शायद जानते हो, और जो लोग नहीं जानते हो वंडर करते होगे कि मैं बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती हूँ। मैं हर बार नेक्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वर्क करने के लिए ब्रेक लेती हूँ, सॉलिट्यूड में जाती हूँ, और हर बार मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार पहले जो मैंने चीज़ें समझी थी, अरे यार वो तो बच्चों जैसी चीज़ें थी, वो तो मेरी क्या बच्चों जैसी समझ थी। अब मुझे समझ में आया, अब मुझे फ़र्क पता चला, अब मेरे का विजडम गेन करिए। और कुछ समय बाद लगेगा कि शायद इससे कुछ ज़्यादा है जो मुझे जानने की ज़रूरत है। दिस इज़ सेल्फ डिस्कवरी जर्नी, जो आपको यहाँ पर गॉड करने को कह रहे हैं। मेडिटेशन का टाइम निकालिए, जर्नलिंग का टाइम निकालिए, इनर ग्रोथ, आपकी इनर ग्रोथ जिनसे हो सकती है उन प्रैक्टिसेस का टाइम निकालिए। ये सारी चीज़ें मैं इस कोर्स में लाऊंगी, सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स में आना आप, उसमें बहुत 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 फ़ायदा होगा आपको। भले आपने हीलिंग कोर्स कर रखा हो ना पहले, अगर तो भी आप इसमें आना। हीलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, तो आप उसमें आना। और जब आप सेल्फ रियलाइज होते हो तो ही आप ऑथेंटिक सेल्फ बनते हो। तो आपको पता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तभी तो आप खुद को ही पता नहीं मैं क्या हूँ, तो आप क्या अपनी वैल्यूज़ डिफाइन करोगे, दूसरों के सामने क्या अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, प्रेजेंट करोगे। दिस इज़ मी, ये मेरे को चलेगा, ये मेरे को नहीं चलेगा, क्योंकि खुद ही नहीं पता है कि मुझे क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। हम खुद ही अपने आप को नहीं जानते तो लोगों को क्या बताएंगे कि हम ये हैं, राइट। तो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को जीना, अपने ट्रू सेल्फ को जानना और उस ट्रू सेल्फ को जीना शुरू करना। और जब आप अपने ट्रू सेल्फ को जानते हो, ट्रू सेल्फ को जीना शुरू करते हो ना, तब आपके मुंह से जो बात निकलती है ना, वो दूसरे लोगों को मेंटोर करती है, दूसरे लोगों को प्रभावित करती है। खाली इधर उधर से देखी सुनी बातों का आप बता दोगे, कोई मतलब नहीं है। आपने क्या अनुभव किया है और आप कितना उस अनुभव को ट्रूली जी रहे हो। आपको देख कर दुनिया सीखे और आप अपने अनुभव से दुनिया को सिखाओ। दैट इज़ इस कार्ड का ये मतलब है। पहले खुद वो विजडम गेन करो, पहले खुद वो हायर कॉन्शियसनेस गेन करो, और अपने से नीचे वाले लोगों को एटलीस्ट उस कॉन्शियसनेस पर लाने की कोशिश करो। इस लेवल पर आपको कुछ लोग मिलेंगे जिनको आपको गाइड करने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद में आप ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले लेवल पे चले जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग इसी लेवल पर रह जाए, आपको फॉलो ना कर पाए। अब आप उनके लिए मेंटोर नहीं हो, आपको नई ऑडियंस मिलेगी, नए लोग मिलेंगे जिनको आपको मेंटोर करने की ज़रूरत है। फिर आपको नए लोग मिलेंगे, फिर आपको नए लोग मिलेंगे। हर लेवल पर आपकी गाइडेंस अलग तरह की होगी, हर लेवल पर आपके साथ जुड़ने वाले लोग अलग तरह के होंगे। जितनी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी उतना बेटर क्राउड, उतना बेटर रिलेशनशिप्स आपको मिलने लगेंगे। तो अपनी इस एनर्जी को, कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने सेल्फ रियलाइजेशन पर आपको जानने की ज़रूरत है। ऐसा आपका स्पिरिट का आपके लिए मैसेज है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सॉलिट्यूड में जाना, साइलेंस में जाना, और अपने आंसर्स को अपने अंदर से पाना। हम इधर उधर भटक रहे हैं ना दुनिया में, कोई हमें बता दे कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, कोई हमें बता दे कि क्या करना चाहिए। जब आप अपने इनर साइलेंस में जाओगे ना, आपको अपने जवाब अंदर से मिलेंगे। आई टेल यू, अपनी ये फ़िलहाल मैंने कुछ हिप्नोथेरेपी सेशंस लिए हैं, ऐसी सच्चाइयाँ उजागर हुई हैं कि आई एम शॉक्ड कि अच्छा मेरे अंदर इतना कुछ हिडन था
वो जब उतना, क्योंकि आप हिप्नोथेरेपी में भी हर्मिटिंग ही करते हो, बहुत डीप फोकस के साथ आप किसी चीज़ पर विचार करते हो, किसी बिंदु पर, किसी मुद्दे पर एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर, फोकस्ड होकर विचार करते हो, और फिर वो जवाब आपके अंदर से आपको मिलता है, राइट। तो अपने अंदर से अपने सवालों को आपको समझने की कोशिश करनी, ये भी आपका मैसेज है। और एक हर्मिट कार्ड का एक और मैसेज आता है, सिंप्लिसिटी, एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी, एप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, सिंपल चीज़ों पर, सिंपल लाइफस्टाइल, ठीक है, सरल सोचना, सरल बनो, कॉम्प्लेक्स मत बनो, सरल सोच रखो, सरल जीवन रखो, सरल रिलेशनशिप रखो। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में फंस रहे हो, लाइफ की स्थितियाँ आपने उलझा रखी हैं, लोगों के साथ उलझे हुए हो, परिस्थितियों को उलझा दिया है, कोई मतलब उलझन ही उलझन, मैं यहाँ उलझाऊँ, मैं वहाँ उलझा, काहे को उलझे भाई, सरल करो, अपनी ज़िंदगी को सरल करो ना। गांठें इतनी बांध ली हैं कि उन गांठों में खुद ही उलझ गए हो। तो ये कार्ड आपको बताता है कि अपनी लाइफ को सिंपल करो, सोच को सिंपल करो, रिलेशनशिप को सिंपल करो, सिचुएशन को सिंपल करो, कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर आओ, अपनी लाइफ के अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बाहर आओ। क्या चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं फोकस करने पर? लोग, सिचुएशन, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सोच, आपका लिमिटिंग बिलीव्स, क्या आपको डिस्ट्रैक्ट करता है? एक अच्छी सिंपल शांत ज़िंदगी जीने से क्या चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है? उन डिस्ट्रैक्शन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और डिस्ट्रैक्शन से आप तभी बाहर आ सकते हो जब आपको एक्चुअल में पता है कि आप कौन हो और आपको क्या चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल लाइफ तभी हो सकती है जब आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत कम हो, 2, 3, 4 चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी है और ये होनी चाहिए, बस इतना हो जाए तो काफ़ी है। बहुत लंबी लिस्ट लेके बैठते हैं, डिज़ायर्स की लिस्ट, बहुत लंबी लिस्टें ले लेके बैठते हैं ना कि ये सब कुछ पूरा होना चाहिए, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है लाइफ। सिंपल करो, री-इवैल्यूएट करो अपनी प्रायोरिटीज़ को, बस जो ज़रूरी भी, क्या बोलते, थोथा कुछ ऐसा है, वो कबीर जी का दोहा नहीं है, उड़ा दिया थोथा चीज़ उड़ा दो, और जो सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, राइट, सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो सार है, ज़िंदगी का सार है, रहने दो। रिलेशनशिप्स का जहाँ सार मिल रहा है, जहाँ कुछ सार है, जिसमें कुछ सार है, उन चीज़ों को रहने दो लाइफ में। बिना बात के कचरा इकट्ठा कर रखा है तो लाइफ से निकाल दो। भीड़ इकट्ठी कर रखी है लोगों की अपने साथ, सच्चा मित्र कोई है नहीं आपका। भीड़ इकट्ठी कर रखी है आपने सामानों की, काम के कोई सामान बहुत कम है। भीड़ इकट्ठी कर रखी विचारों की, काम के विचार बहुत कम है। इस भीड़ को, इस कचरे को अपनी लाइफ से हटाओ। सार गर्भित चीज़ें अपनी लाइफ में रहने दो, बेकार की चीज़ें। आपकी फ़ोन को देख लो, कितने ऐसे कॉन्टैक्ट आपने ऐसे ही बिना बात के बना रखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। डिलीट मारो ऐसे कॉन्टैक्ट्स को। कौन लोग हैं जो आपकी एनर्जी, वेम्पायर्स आपकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करें, सक करें? कट करो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से। मटीरियल अटैचमेंट्स को भी कम करो। इतना पैसा चाहिए, इतना मनी चाहिए, इतना सक्सेस चाहिए, इतना एक्नॉलेजमेंट चाहिए, इतना नाम चाहिए, इतना पैसा, इतना शोहरत चाहिए। कट करो इन चीज़ों को, मटेरियल अटैचमेंट्स को कम करो आप। ये मटेरियल अटैचमेंट्स और ये जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपकी लाइफ में, एनर्जी सक करने वाले लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, फालतू का कचरा आपने अपनी लाइफ में चाहे किसी भी फॉर्म में इकट्ठा कर रखा हो, री-इवैल्यूएट करो। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना, कचरा आपकी लाइफ में, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को हिंडर कर रहा है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रहा है, ये आपको शांति से जीने नहीं दे रहा है, ये आपको अपने ट्रू सेल्फ में जीने नहीं दे रहा है, ये आपको अपनी ऑथेंटिक लाइफ जीने नहीं दे रहा है। इस कचरे को अपनी लाइफ से कम करो, ठीक है। बाहरी रिसोर्सेज पर ज़्यादा रिलाय मत करो। बाहरी रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, लोगों पर, लोगों की राय पर रिलाय करें। यूट्यूब पे टैरो चैनल देख रहे हैं, 10-10, 20-20 रीडिंग दिन की देख रहे हैं। बाहरी रिसोर्सेज पर नॉलेज के लिए, आंसर्स के लिए रिलाय मत करो। भीतर जाओ, अपने अंदर के रिसोर्सेज को पहचानो। आपके अंदर सब कुछ है, जो आप बाहर से जान रहे हो, चाह रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा आपके अंदर है। आंतरिक रिसोर्स को पहचानने की कोशिश करो। एक्चुअल में आपको जो आंसर मिलेंगे, जो डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, वो आपको आपके अंदर के स्ट्रॉन्ग एडवाइस, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वाइज एडवाइज़र बैठा है, उस एडवाइज़र से बात करो और उन चीज़ों को आप पाने की कोशिश करो। बहुत ही खूबसूरत मैसेज स्पिरिट की तरफ से आपको मिले हैं, बहुत ही अच्छा कार्ड मिला है। अभी मैं चाहूँ तो इस कार्ड को अभी और आधा घंटा तक डिस्क्राइब कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि मैंने ठीक तरीके से आपको मैसेज कन्वे कर पाई हूँ। व्हाट इज़ द स्पिरिट्स मैसेज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।